जी हाँ, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम जीतो इंडिया में। हर कोई यही कह रहा है, जीतो जीतो और सिर्फ जीतो। हालांकि आज थोड़ा डावाडोल रहा है भारतीय दल की शुरुआत का, लेकिन बेटियों ने दिल जीत लिया है। मुकाबले की शुरुआत की हम बात करें, पीवी सिंधु शानदार परफॉर्मेंस, पूजा रानी बॉक्सिंग में आगे क्वालिफाई कर चुकी हैं और दीपिका, कौन भूल सकता है दीपिका कुमारी को। दीपिका ने दोनों मैचेस में शानदार जीत हासिल की और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। यानी मेडल्स की जो होप की हम बात कर रहे थे कि क्या एक सिल्वर मेडल से आगे भारतीय दल बढ़ेगा, तो हाँ, उम्मीद की किरण नजर आ रही है, क्योंकि पीवी सिंधु का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा। आज के मुकाबले की बात की जाए, वो एक कदम और करीब पहुंच चुकी है मेडल की। दीपिका कुमारी की बात की जाए, उन्होंने भी उम्मीद बरकरार रखी है। और पूजा रानी की बात की जाए तो उनके मुक्के में दमखम नजर आ रहा है कि वो मेडल के बेहद करीब पहुंच सकती हैं। और हो सकता हो कि बीजिंग, आपको याद होगा बीजिंग के बाद लंदन ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल हमारे पास रहे थे, तो क्या इस बार जो सबसे बड़ा भारतीय दल गया है वो उसके आसपास पहुंच पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इंडिया के पास सिर्फ एक मेडल, सिल्वर मेडल है। उम्मीदें बरकरार है कि हम मेडल और जीतेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं आज कौन कौन से मुकाबले हुए हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम से निराशा हाथ लगी। उम्मीद थी कि वो कुछ करिश्माई कर खेल दिखा पाएंगे, लेकिन यहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बॉक्सर पूजा की बात कर ले तो उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। वही हम बात कर ले पीवी सिंधु से शुरुआत करते हैं। 36 मिनट के मुकाबले में उन्होंने अपने सामने वाले विरोधी को पटखनी दे दी। मेडल से एक जीत करीब है पूजा रानी। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय नीरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, बेटी ने पहला मेडल दिलाया और अब करिश्मा ये है कि क्या आगे क्या होता जाएगा। दीपिका कुमारी, पूजा रानी, पीवी सिंधु, उम्मीद की किरण बरकरार रखी हुई हैं। बिल्कुल, बेटियों ने ही भारत के लिए उम्मीदों का झंडा उठाया हुआ है। अभी तो ऐसा लग रहा है जिस तरह से आज तीनों ने मैच अपने जीते हैं, मुकाबले जीते हैं, तीनों पदक मंच से एक एक कदम और करीब पहुंची हैं। सबसे करीब पहुंची हैं पूजा रानी। जैसा कि आप जानते हैं कि एक और मुकाबला अगर वो जीत लेती हैं तो एक पदक उनके लिए पक्का हो जाएगा। 1/16 एलिमिनेशन राउंड में आगे पहुंची हैं पूजा रानी। अभी उनको 3 पायदान और तय करने होंगे, चढ़ने होंगे पदक मंच तक पहुंचने के लिए। और जहां तक पीवी सिंधु का सवाल है, कमाल का खेल का प्रदर्शन आज। पहली बार जब उन्होंने पहला मैच अपना जीता था मुकाबला, तब उन्होंने कहा था कि मैं अपने आप को एक्लेमेटाइज कर रही हूं, पहचान रही हूं, देख रही हूं कोर्ट कैसी है, कैसे करना है। लेकिन आज जिस फॉर्म में वो नजर आई, उनसे भी पदक की उम्मीदें हैं। तो तीनों से पदक की उम्मीद बिल्कुल की जा सकती है, और उम्मीद ही नहीं, भरोसा भी किया जा सकता है काफी हद तक। बिल्कुल, अभिषेक वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज खिलाड़ी। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। उम्मीदें बहुत ज्यादा थी आज। अगर हम ओवरऑल हम देखें अभिषेक की, दो हमारे तीरंदाज मेंस की बात करें, वहां हमें निराशा हाथ लगी, तो लेकिन दीपिका ने होप बरकरार रखा है। देखिए, अपने आप में दीपिका ने अच्छा परफॉर्म करा है और 16 में पहुंची है। इसके साथ साथ हमारा भी एक जो तुर्क का कह सकते हैं अतनु दास, उसका कल मैच है। थोड़ी सी निराशा मैं कहूंगा कि 2 खिलाड़ियों में हुई है। फॉर्म वो अपना 100% नहीं दे पाए। ऑल्दो प्रवीण जाने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था फर्स्ट मैच में, कायम रख यूएस के ब्रेडी एलिसन को वो बीट कर सकते थे, पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो पोडियम ओलंपिक का बहुत बड़ा है, प्रेशर बहुत बड़ा है। वो मेंटेन करना वो खिलाड़ी समझ सकता है कि उसको कैसे टॉलरेट करा जाए, क्योंकि ब्रेडी एलिसन का नाम अपने आप में बहुत बड़ा नाम है जी। पर फिर भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे पास दीपिका बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है और अतनु का कल मैच है। पूरी उम्मीदें हैं कि दोनों मेडल के करीब लेके इंडिया को मेडल जरूर दिलवाएंगे। बिल्कुल, इंडिया को मेडल जरूर दिलाएंगे, ये उम्मीद बरकरार है। अतनु दास कल उतरेंगे क्वालिफिकेशन राउंड में, उनका भी राउंड होगा और जैसे जैसे वो जीते जाएंगे वैसे वैसे वो मेडल के बेहद करीब पहुंचते चले जाएंगे। लेकिन मुकाबले की बात जैसे पीवी सिंधु से हमने की है, मले सर,
कहते हैं ना, एक चैंपियन जब आप बन जाते हो, जब एक मेडल आपके पास है और उसके बाद एक चैंपियन की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो कहीं ना कहीं मुझे आज पीवी सिंधु में पूरा नजर आया। जिस तरह से वो कोर्ट में आई, जो धैर्य, जो शालीनता दिखी उनके खेल में, जिस अंदाज से उन्होंने खेलना शुरू किया, एक समझ में आ रहा था कि हाँ, इनका फोकस क्लियर है, गोल्ड से नीचे इनको कुछ पसंद नहीं है। बिल्कुल, और पहला गेम आसानी से जीता। दूसरे गेम में एक वक्त ऐसा आया जब बराबरी पर चल रही थी दोनों, लेकिन उसके बाद फिर से 5 पॉइंट्स लगातार सिंधु ने अपनी झोली में डाले और मैच अपने फेवर में कर लिया। तो सिंधु में जो परिपक्वता दिखाई दे रही है, देखिए मैं बार बार आपसे कार्यक्रम में भी कहता रहा हूं कि जो खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक में जाता है उससे बिरले ही पदक की उम्मीद होती है जो सही निकल आती है, क्योंकि अभी आज याद करिए अभिनव बिंद्रा को तीसरे ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला था, और जब पीवी सिंधु एक अनुभवी खिलाड़ी हैं तो उनको ये जो विश्व का मंच होता है, ओलंपिक का मंच होता है, उस मंच से जब आप वाकिफ होते हैं, उस प्रेशर को झेलने की क्षमता होती है। आपको पता है ना कि तीरंदाजी में अभिषेक आपको बताएंगे कि हार्ट रेट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कितनी हार्ट रेट आपकी बढ़ी रहती है, और बढ़ना लाजमी है जब आप अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक मंच पे जाते हैं खेलने के लिए। तो उसमें भी अनुभव बहुत काम आता है, उसमें भी जो मानसिक स्थिरता आपकी है वो बहुत काम आती है कि किस प्रकार से आप अपने मानसिक रूप से अपने आप को स्थिर रख पाते हैं, चाहे निशानेबाजी हो चाहे तीरंदाजी हो, ये दोनों खेलों में, खासकर बाकी खेलों में भी। और जो पीवी सिंधु का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो उनके साथ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, अनुभव तो साथ रहता ही है, अनुभव ही से निखार आती है खेल में। और अब देखना ही है कि पीवी सिंधु जिस तरह से खेलती चली आ रही है, वो खेल आगे कितना बरकरार रहेगा। सर, लेकिन हॉकी की बात मैं जरूर करूंगा आपसे। उम्मीद थी कि महिला टीम कुछ दमखम दिखाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आज नहीं हुआ। बहुत निराश किया। 4-1 से महिला टीम हारी है, और 5-1 से जब हारी थी नीदरलैंड्स के हाथों, तो ऐसा लग रहा था दूसरे मैच में देखने के बाद कि थोड़ा इन्होंने अपनी कमरबंद कसी है, और थोड़ा पुरानी बातों को भूलकर, जिस तरह से भारतीय पुरुष टीम ने पुरानी हार की अपनी यादों को भूलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्पेन में अच्छा प्रदर्शन किया, इनसे भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। मगर ये बात तय मानिए कि जो बात यहाँ पर है, जो स्तर है विश्व में इस वक्त, उसमें अगर आप जरा सा भी चूकते हैं, जरा सा भी पीछे रह जाते हैं, तो आप छूट जाते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद हम अगर लिए अपने साथ चल रहे हैं, तो इससे भी बहुत परेशानी हो जाती है। अभिषेक, कुछ देर पहले आपने सुना होगा, मलय जी ने कहा था कि हार्ट रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक दबाव जब होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में, आप पोडियम पर होते हैं, ऐसे में खिलाड़ी किस तरह की प्रिपरेशन करते हैं? दीपिका ने 2 मुकाबले देखा, जब हम पहला उनका शॉट देखा, जब वो 8 मारी, तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, वो बहुत घबराई नहीं या बहुत उदास नहीं हुई, वो मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अरे यार, मैंने क्या कर दिया, मुझे ये तो 10 मुझे मारना था। सॉरी, कनेक्शन थोड़ा लूज हो गया था, पर मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। आर्चरी एक हार्ट का ही गेम है, हार्ट कंट्रोल जिसकी है, पेशेंस जिसने रखा है, वो आगे बढ़ सकता है। सेट सिस्टम है रिकर्व में, आपने एक एरो अगर लेट से खराब भी हो जाता है तो आपको काम रहना है, आपको नेक्स्ट एरो की प्रिपरेशन करनी है। अगर आप को दिमाग में वो वाला शॉट रहेगा, आपका नेक्स्ट आने वाला शॉट भी खराब होता है, तो उस चीज का भी ध्यान में रखना होता है। दीपिका अनुभवी खिलाड़ी, अगर आप उनकी हार्ट रेट भी देखेंगे, जो कि स्क्रीन पे देख रही हैं, तो 90 to 100 के बीच में रह रही थी, जो कि एक अपने आप में बहुत आउटस्टैंडिंग है। मेंस की मैं बात करूं तो वही हार्ट रेट 150 to 160 के बीच में जा रही है। तो दीपिका ने अपने आप पे बहुत कंट्रोल करा हुआ है, बहुत पेशेंसली खेल रही है। ठीक है, वहां पे वेदर बहुत ज्यादा रफ है, वहां के अगर आप पीछे फ्लैग देखेंगे तो बहुत ज्यादा तेजी से हिल रहे हैं। तो और सबके सब ओलंपिक पोडियम है, तो सबके सब अपने अनुभवी खिलाड़ी ही भेज रखे हैं वहां पे, सबके सब वहां पे परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, नेक टू नेक फाइट हो रही है, पर सबके सब परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। देखो, स्पेशली दीपिका अपनी हार्ट को, अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और उम्मीद पूरी यही है कि वो अपने वर्ल्ड कप वाले प्रदर्शन को यहाँ पे दिखाएंगी और आगे बढ़ करके मेडल दिलाएंगे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर पदक की और देश की जो बेटियों की तस्वीरें हम दिखा रहे थे आपको। पीवी सिंधु, कौन भूल सकता है पीवी सिंधु को, सिल्वर मेडलिस्ट रियो ओलंपिक। दीपिका कुमारी जो पदक से करीब पहुंचती चली जा रही है। लवलीना जो एक कदम दूर है, यानी अगला मुकाबला वो जीत जाती है और पहुंच जाती है सेमीफाइनल में, तो पदक भारतीय टीम के लिए पक्का हो जाएगा। हालांकि रंग कौन सा होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पदक पक्का हो जाएगा। ये एक अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है।
सर आज ओवरऑल हम बात करें मलय सर, तो किस तरह से आप देखते हैं टीम के परफॉर्मेंस को? देखिए, आपने अभी तक पूजा रानी की बात नहीं की अमृत, ये बात ठीक नहीं है। 30 वर्ष की एक मुक्केबाज, उसके सामने 10 साल छोटी उससे मुक्केबाज अल्जीरिया की, और उसके बाद भी वो लड़खड़ा के रिंग में गिर जाती है, हालांकि उसके पॉइंट नहीं मिलता। तो ये शो करता है, ये बताता है कि उम्र और ये फिगर्स और ये नंबर्स जो हैं इनका कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन चीज़ों पर जो पूजा रानी ने जो प्रदर्शन किया, जो मैरी कॉम ने शुरू में वाले दिन प्रदर्शन किया, जो लवीना ने प्रदर्शन किया है, अभी दीपिका ने भी अपने आप को संभाला। आपने देखा, जैसा आपने खुद कहा, पहला निशाना उनका उतना अचूक नहीं था। लेकिन एक बात है, तीरंदाजी में अभिषेक बैठे हैं, हम सब जानते हैं कि जब आप ओलंपिक के स्तर पर कंपीट करने जाते हैं तो आपका निशाना परफेक्ट 10 पर होना चाहिए, बुल्सआई। उससे नीचे जब आप जाते हैं तो दिल की धड़कन बढ़ने लगती है आपकी, क्योंकि जिन खिलाड़ियों के साथ आप कंपीट कर रहे हैं, जिनके साथ आपकी प्रतियोगिता है, उसमें अगर कोई आपने 7, 8, 6, 9 कहीं भी मारा और दूसरा क्या करेगा ये आप नहीं जानते। हालांकि किस्मत, हार्ट रेट, हवा, आज हवा भी बहुत थी वहां पे, देखिए हवा का भी रुख जो है वो आपके फेवर में होना चाहिए। तो देखिए, दीपिका, लवलीना, पूजा, मैरी कॉम और उसके बाद पीवी सिंधु, और एक और जिसको अभी तक आपने नहीं देखा है, वो कुश्ती के अखाड़े में उतरेंगी, विनेश फोगाट। इन सब से पदक तो पर्दा रखा हुआ ना, छुपा के रखा हुआ अभी अपने फिलहाल। लेकिन ये है कि अभी पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। जी, हम नहीं चाह रहे ना सर कि सामने वाली टीम तैयार हो जाए। फिलहाल 2 लड़के हमारे पास अभी भी हैं, आप बजरंग पुनिया हैं, मुक्केबाजी में अमित हैं, इन दोनों से भी उम्मीद है, और आतानु को भी हम नहीं भूलेंगे। आतानु कल उतर रहे हैं, उम्मीद की जा सकती। जी बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद हम करेंगे। फिलहाल मेडल टैली पे एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि ओलंपिक में अब तक भारतीय टीम का पोजीशन क्या है। तो शुरुआत में ही हमें सिर्फ एक पदक मिला था, सिल्वर मेडल, हम उसी में फिलहाल बरकरार हैं, लेकिन उम्मीद खत्म नहीं हुई है। यहां से हम जंप करेंगे। फिलहाल हम 42वें स्थान पर हैं, चीन नंबर 1 11 गोल्ड के साथ, जापान नंबर 2, यूएसए नंबर 3 और आरओसी यानी रशिया ओलंपिक कमेटी जो है वो है नंबर 4 पर। और भारतीय टीम धीरे धीरे खसकती चली जा रही है नीचे, 42वें स्थान पर पहुंच गए हैं, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है कि यहां से भारतीय टीम की पदक तालिका ऊपर उठेगी। सर, कहते हैं भविष्यवाणी करना गलत है मलय सर, लेकिन आपके पूरे अनुभव को मैं निचोड़ के पूछूं आपसे, सर क्या लगता है ये एक ही रहेगा या 2, 3, 4 कहां तक पहुंचेंगे हम? एक तो नहीं रहेगा अमृत, ऐसा निराशावादी मैं नहीं हूं कि एक ही पर संतोष कर लूं, और लेकिन एक तो नहीं रहेगा। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि जो जिस तरह से शूटिंग टीम निराशा का जो दौर वहां से चला है, जो कामयाबी में उनको नहीं मिली और उससे वो अछूते रह गए, तो उसको देखने के बाद अब डबल डिजिट वाली संख्या तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी शायद हम लंदन तक पहुंच पाए, ऐसा मुझे लग रहा है। जो बिल्कुल, फिलहाल लंदन तक पहुंच पाए ऐसा लग रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आखिर मलय जी ये क्या क्यों रहे हैं, लंदन तक पहुंचने के लिए भैया हमें कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं। फिलहाल लेंगे ब्रेक। चलिए, आज जो हो गया सो हो गया, लेकिन कल क्या होने वाला है, कल कितनी हलचल रहेगी भारतीय दल में और ओलंपिक रिंग में, इस पर डालते हैं नजर। तो कल तीरंदाजी में आतानु दास अपना दमखम दिखाने के लिए उतरेंगे सुबह 7:30 बजे। हालांकि ये मेडल राउंड नहीं है, लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड जरूर है ये। पीवी सिंधु जिन्होंने आज करिश्मा कर दिखाया, कल उनका फिर मुकाबला होने वाला है। पीवी सिंधु के सामने चाइनीज ताइपे खिलाड़ी होंगी और उनके खिलाफ सिंधु को अपना दमखम दिखाना होगा। वहीं आतिश कुमार बॉक्सिंग की हम बात करें, सुबह 8:48 पर वो उतरेंगे। मेंस बॉक्सिंग की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आएंगी एमसी मैरी कॉम, जिनसे पदक की उम्मीद सबको है। बॉक्सिंग में ये दोपहर में मुकाबला होगा, 3:36 के आसपास ये मुकाबला होगा भारतीय समय अनुसार। उसके बाद हम बात करें तो राही सरनोबत और मनु भाकर, जो शूटिंग की हम बात कर रहे थे, उसमें फिलहाल उम्मीद बची है। 25 मीटर विमेंस पिस्टल की हम बात कर रहे हैं। ये कल क्वालिफिकेशन राउंड है, मेडल राउंड नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। कल ये क्वालिफिकेशन राउंड खेलेंगी 25 मीटर के लिए। और मेंस हॉकी के लिए डू एंड डाई मुकाबला, भारत वर्सेस अर्जेंटीना। ये मुकाबला जीतना होगा टीम इंडिया को
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारने के बाद टीम की रैंकिंग थोड़ी सी लड़खड़ाई सी थी। लेकिन शुरुआत में अभिषेक आपसे जरूर कर लूं, कल तानू से बहुत उम्मीद आपको है, मुझे है, पूरे देशवासियों को है, लेकिन हम मेंस इवेंट में अगर देखें तो वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आया जिसके लिए तानू जाने जाते हैं। देखिए, हर एक का अलग अलग स्टाइल होता है। किसी की फॉर्म इंडिविजुअल में चलती है, किसी की फॉर्म टीम में चलती है। नो डाउट तानू एक अनुभवी बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं। पता नहीं वो समझ नहीं पा रहे या जज नहीं कर पाया उस टाइम पे, पर मेरे को लगता है कि अब वापस बैकअप ट्रैक पे आना पड़ेगा उनको। और जैसे कि परफॉर्म वो वर्ल्ड कप फर्स्ट में कर चुके हैं, इंडिविजुअली गोल्ड ले चुके हैं और बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इवन जो पेरिस में वर्ल्ड कप खेल करके आए, मिक्स टीम में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था आउट ऑफ द वे। वही परफॉर्मेंस उनको अब इस ओलंपिक में दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बचे हैं जिनसे उम्मीद भी उनसे कौन परफॉर्म भी वही कर रहे हैं। और पूरी उम्मीद है, जैसे दीपिका ने आज कंट्रोल करा है और आगे बढ़ी हैं, ऐसे ही तनु भी कल अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उम्मीद सिर्फ अभिषेक को नहीं पूरे देश को है कि तनु बेहतर प्रदर्शन करेंगे, दीपिका और आगे बढ़ेंगी और पदक जो उम्मीद है तीरंदाजी में वो निकल कर सामने आएगा। चलिए हम बात कर लेंगे हॉकी की। मलय सर, कल अगेंस्ट अर्जेंटीना क्या दिख रहा है स्कोर आपको? देखिए, अर्जेंटीना की टीम बहुत मजबूत है, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। उनके सामने वो पुराना ओलंपिक का स्वर्ण पदक है, उसे बचाने की पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन विश्व रैंकिंग में भी 7वें स्थान पर अर्जेंटीना की टीम है, जबकि भारत चौथे स्थान पर है वरीयता क्रम में। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुकाबला कांटे का होगा, टक्कर अच्छी होगी। मगर अगर आप देखें तो जो हॉकी प्रो लीग है उसमें भारत ने अर्जेंटीना को 3 महीने पहले 2 बार हराया, और अर्जेंटीना के साथ जो फ्रेंडली मुकाबले हुए उसमें भी 2 बार हराया। तो ऐसा नहीं है कि भारत की टीम अर्जेंटीना को हरा नहीं सकती। अगर थोड़ा भी देखा जाए तो थोड़ा पलड़ा भारत का भारी इसमें रहेगा। मगर जो एक चीज होती है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो आपको अवसर मिलते हैं, उन अवसर को आप कैसे कन्वर्ट करते हैं गोल में। आपके सामने अवसर आए, उस अवसर को आप लपक कर अपने पास रखिए। आप ये साफ कह रहे हैं जिसने मौके पे चौका मारा वही असली हीरो है। हमने अर्जेंटीना को हराया है और उम्मीद ये है जब कल सुबह होगी और भारतीय टीम अर्जेंटीना के सामने होगी तो पिछले रिकॉर्ड को दोहराएगी, और जीत तो जीत ही होती है और उसके सिवा कुछ हमें पसंद नहीं है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जीतो इंडिया में आज इतना ही, लेकिन कल फिर हम हाजिर होंगे अच्छी खबरों के साथ और पदक की उम्मीदों के साथ।